हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आधार केमिस्ट्री क्लासेस में हूं रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है अर्धआयु काल। तो ये टॉपिक बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। राइट, तो आज हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज। तो हम अर्धआयु के बारे में देखेंगे, थोड़ा सा एग्जाम्पल देखेंगे, परिभाषा देखेंगे और औसत अर्धआयु देखेंगे। तो ये दो टॉपिक में हम क्या करने वाले हैं, मोस्टली चर्चा करने वाले हैं। तो हमारा पहला टॉपिक क्या हो जाएगा, अर्धआयु काल। अगर अर्धआयु काल का हम परिभाषा का बात करते हैं, नॉर्मली परिभाषा, कोई भी चीज अगर डिकम्पोजिशन होकर अपने प्रारंभिक अवस्था से आधा रह जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं अर्धआयु काल। थोड़ा सा हम लिखा है उसको लिख के आपको बताते हैं। राइट, देखिए ये क्या लिखा है, कोई भी पदार्थ का प्रारंभिक मात्रा से आधा हो जाए उसे अर्धआयु काल कहते हैं। इसे टी हाफ से शो करते हैं। ये परिभाषा हमने आपको ऐसी बताया था। मतलब कोई भी एक हमारे पास क्या है, ये पदार्थ है, ठीक है। ये कुछ समय के बाद क्या हो जाता है, इसका हाफ हो जाता है। याद रखिएगा, ये पूरा था, अब ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, अर्धआयु काल कहते हैं। अब यहां से लेकर यहां तक डिकम्पोजिशन होने में कितना समय लगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, अर्धआयु काल बोलते हैं। याद रखिएगा, अर्धआयु काल जनरली क्या होता है, कोई भी चीज का रेडियो एक्टिव पदार्थ को छोड़ बाकी सब चीज का क्या हो जाता है, अर्धआयु काल बहुत जल्दी हो जाता है। जैसे कि आप कोई भी क्या करिए, आप आम को छत में रख दीजिए, ठीक है। एक आम को क्या कर दीजिए, छत में रख दीजिए। इस आम को आप देखेंगे तो ये आम कितना दिन में, लगभग 8 दिन में क्या हो जाएगा, पूरा डिकम्पोज हो जाएगा। और वहीं पे आप रेडियो एक्टिव पदार्थ को रखिएगा तो 3000 साल 4000 साल तक की क्या जाएगा, वो आगे जाएगा। राइट, लेकिन एक आप आम को अपने छत के ऊपर रख दीजिएगा, देखिएगा पहले पकेगा, पकने के बाद क्या हो जाएगा, फिर थोड़ा सा उसका स्किन में थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ऐसा कमी आएगा, फिर वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे चिपट के पूरा क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। लास्ट में उसका केवल बीज दिखेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अगर आम का हम अर्धआयु काल का बात करते हैं तो कितना दिन रहा हुआ, 8 दिन रहा हुआ। लेकिन हमको अर्धआयु काल हमको 4 दिन 8 दिन का तो नहीं पूछेगा, हमको किसका पूछेगा, रेडियो एक्टिव काल का पूछेगा। तो उसके हिसाब से हमको क्या करना है, देखना है। मतलब इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, कोई भी पदार्थ अपने प्रारंभिक अवस्था से डिकम्पोज होने में आधा, मतलब उसका परसेंटेज मान लो 100% है तो 50% होने में कितना समय लगा, उसी को हम क्या करते हैं, अर्धआयु काल कहते हैं। राइट, इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर होगा। डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है तो किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, तो आपको अगर दिया तो आपको कैसे बनाना है आपको बताते हैं। है कोई भी एक पदार्थ है, ठीक है। अब पदार्थ है तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में क्या पूछेगा, कोई पदार्थ है, ठीक है, कोई पदार्थ है। अब वो क्या हो रहा है, अपने 25%, याद रखिएगा 25% आने में, 25% तक आने में कितना समय लेगा, कितना अर्धकाल लेगा, अर्धकाल का समय लेगा। इस प्रकार से क्या होगा, क्वेश्चन आता है, ठीक है। डायरेक्ट एग्जाम में क्या आएगा, कोई भी पदार्थ है हमारे पास, कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ हो या कोई भी पदार्थ हो, वो अपने 25% आने में कितना समय लेगा। तो 25% डायरेक्ट नहीं आएगा। याद रखिएगा, कोई भी चीज अपने आप में कितना होता है, 100% होता है, उसको याद रखिएगा। 100% वो डायरेक्ट 25% नहीं आएगा। अब 25% में आने के लिए कैसे उसका एक रहता है, हम उसको आपको एरो के थ्रू बता रहे हैं। मान लो वो जो प्रोडक्ट है ये स्टार्ट में 100% रहा होगा, ठीक है। अब 100 से क्या हुआ है, डिकम्पोज होके 50 में गया, याद रखिएगा। अब फिर से डिकम्पोज होके क्या गया होगा, ये 25 में आया है। ये फर्दर होगा तो 12.5 में जाएगा, ठीक है। ये इस टाइप से जाएगा। लेकिन हमको क्वेश्चन में कहां तक पूछा है, 25%। कोई भी पदार्थ है स्टार्टिंग में कितना रहा होगा, 100 रहा होगा, फिर जाके डिकम्पोज होके कितना हुआ, 25 हुआ, फिर कितना होगा, 50 हुआ, फिर कितना होगा, 25। तो हमको यहाँ तक के रुक जाना है। क्वेश्चन में जहां तक के दिया है वहां तक के रुकना है। अब ये बोल रहा है 25 है ना, अब कितना अर्धआयु काल लगा, तो यहाँ पे हमको क्या बताना है, टी हाफ रहेगा। ये हमारा अर्धआयु काल रहा है 100 से 50, 50 से 25 दूसरा रहा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टी हाफ। ये भी रहा, तो हमारे पास कितना टी हाफ हो गया, 2 टी हाफ हो गया। याद रखिए 2 टी हाफ समय हमको लगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, जैसे 2 टी हाफ रहेगा और 3 टी हाफ रहेगा या 4 टी हाफ रहेगा या आल रहेगा। तो आपको क्या करना है, 2 टी हाफ में आपको क्या करना है, इसको लगाना है, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। वहीं पे इसको और ज्यादा इसको कठिन करने के लिए क्या कर देंगे, यहाँ पे टी हाफ बराबर दे देंगे। टी हाफ बराबर क्या दे देंगे, यहाँ पे टी हाफ बराबर दे देंगे मान लो 10, ठीक है। यहाँ पे हमको टी हाफ बराबर कितना दे दिया, 10। तो यहाँ पे देखिए टी हाफ बराबर यहाँ पे कितना आया था, 2 टी हाफ, लेकिन इसका मान कितना हो गया, 10 हो गया। तो कितना हो गया, यहाँ पे 20 हो गया। अगर दिन में हुआ तो ये 20 दिन में पूरा क्या हो गया, ये यहाँ पे आ गया।
कोई नॉर्मल आम वाम कुछ भी रहा हो तो ये 20 दिन में हमारा क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। टी हाफ अगर दिया है तो याद रखिएगा ना, टी हाफ का वैल्यू दिया है तो, अगर नहीं दिया है तो आपको केवल टी हाफ। इसको दो प्रकार से पूछ सकता है, ऐसा एक ही क्वेश्चन को मैं दोबारा दो प्रकार से आपको बता दिया, राइट। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसको सिर्फ क्वेश्चन के माध्यम से समझना, इसमें कुछ भी नहीं है। अर्ध आयु काल दिया है, निकालना है, उसके बाद हो गया। औसत अर्ध आयु काल का केवल एक फार्मूला है, उसको याद रखना है। बाकी इसको आप डेली बेसिस में कोई भी आप समझिएगा, कोई भी चीज क्या होता है, पहले 100% रहता है, फिर डिकम्पोज होकर 50% होता है, उस 50% का फिर से 50% होगा, मतलब आधा आधा पार्ट में क्या होगा, वो टूटेगा, राइट। उसी को हम क्या बोलते हैं, अर्ध आयु काल बोलते हैं। नाम ही अर्ध आयु काल है, मतलब केवल आधा होगा, याद रखिएगा। एक तिहाई एक चौथाई से मतलब हमको नहीं है, केवल आधा से मतलब है, याद रखिए। एग्जाम्पल है, 3 एग्जाम्पल से आपको अर्ध आयु काल पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, याद रखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, कितने कोई भी पदार्थ है हमारे पास, याद रखिएगा, कोई भी हमारे पास मान लो रेडियोएक्टिव पदार्थ है, ही ले लेते हैं। रेडियोएक्टिव पदार्थ हो सकता है यूरेनियम है, थोरियम है, पोलोनियम है, कोई भी चलेगा, याद रखिएगा। मान लो कोई भी हमारे पास क्या है पदार्थ है, वो अपने अर्ध आयु काल के कितने समय बाद 1/16 होगा, याद रखिएगा। 1/16 होने में उसको कितना लगेगा, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा है तो इसको आपको कैसे बनाना है। 1/16 है तो डायरेक्ट बटन तो नहीं रहेगा, वो कोई भी क्या रहेगा, कोई भी चीज अपने आप में 100% रहेगा, मतलब 100% कितना है, 1 के बराबर 100% रहेगा, ठीक है। 1 का 16वां भाग कब होगा, तो कोई भी पार्ट क्या रहा होगा, सबसे पहला वो 1 रहा होगा, मतलब ये अपने आप में 100% है। फिर इसका क्या होगा, जब डिकम्पोजिशन होगा तो 1/2 में होगा, मतलब 1 का आधा हो गया तो 1/2 हो गया। फिर से इसका डिकम्पोजिशन करते हैं तो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। फिर से इसका डिकम्पोजिशन करते हैं तो कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। फिर से इसका डिकम्पोजिशन करते हैं तो 1/16 हो जाएगा। यही क्वेश्चन में पूछा है कि कितने वर्ष के पश्चात 1/16 हो जाएगा। तो प्रारंभिक में क्या था अपना, क्या था, ये 100% था। कोई भी चीज याद रखिएगा अपना प्रारंभिक में अवस्था में 100% रहता है। अब इसी टी हाफ को आपको क्या करना है, काउंट करना है, याद रखिएगा। तो हमारा सबसे पहला टी हाफ ये हो जाएगा 1 से लेकर 1/2। दूसरा टी हाफ का हम बात करते हैं तो यहाँ से 1/2 से 1/4। तीसरा टी हाफ बात करते हैं तो 1/4 से 1/8। चौथा टी हाफ बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/8 से 1/16 तक के, राइट। तो हमारे पास कितना टी हाफ हो गया, 1 2 3 4 टी हाफ हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 4 टी हाफ। इसी को अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हो, यहाँ पे मान लो यहाँ पे पूछ दिया टी हाफ बराबर, याद रखिएगा टी हाफ बराबर दिया है, अगर दिया है यहाँ पे कितना दे दिया है, तो मान लो 100 दे दिया है, ठीक है, 100 वर्ष दे दिया है। टी हाफ बराबर क्या दे दिया है हमको, 100 वर्ष दे दिया है। तो इसका आयु काल निकालना है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू पुट करना है तो 4 इंटू क्या हो जाएगा, 100। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा, ठीक है। 400 वर्ष में हो जाएगा, वर्ष में भी है तो वर्ष हो जाएगा। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट दिया है उसको 1 से लेकर 1/16 होने में 400 साल का समय लगा, याद रखिएगा। हमारे पास सबसे पहला 1 रहा, फिर 1/2 हुआ, फिर 1/4 हुआ, फिर 1/8 हुआ, फिर 1/16 हुआ, मतलब अपने आधा आधा पार्ट में कितना दिन में वो कन्वर्ट हुआ। तो 1 से लेकर 1/16 तक होने में उसको 400 साल का समय लगा, इसको आपको याद रखना है। प्रश्न दूसरा की ओर चलते हैं। रहा है पोलेनियम का अर्ध आयु काल 140 दिन है, बहुत सुंदर, ठीक है। पोलेनियम दिया है, क्या दिया है, पोलेनियम का जो अर्ध आयु काल है टी हाफ, यहाँ पे हमको क्या दे दिया है, 140 दिन दिया है, याद रखिएगा। अब क्या बोल रहा है, कितने वर्षों में 30 ग्राम से वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट वो 15 ग्राम हो जाएगा, मतलब कितने वर्ष में वो 30 ग्राम से वो कितना हो जाएगा, 15 ग्राम हो जाएगा, इसको आपको बताना है। तो डायरेक्ट आप देखिए, सबसे पहला स्टार्टिंग हमको दे दिया है, क्वेश्चन में सब कुछ दिया है, आपको केवल टी हाफ निकालना है, कुछ नहीं करना है। तो हमको क्या दे दिया है, 30 ग्राम दिया है तो ये 30 ग्राम रहा होगा। 30 ग्राम से बोला है कि 15 ग्राम कब होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा है, तो ये हमारा क्या लगेगा, टी हाफ का ही समय लगा। और टी हाफ बराबर क्या दे दिया है, 140 दिया है, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर, जो पोलेनियम वाला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, टी हाफ बराबर 140 दिन, मतलब 140 दिन में क्या दिया है, 30 ग्राम से वो क्या हो जाएगा, 15 ग्राम जाने में उसको समय लगेगा। पोलेनियम तो 30 ग्राम से 15 ग्राम आने में कितना दिन लगा, 140 दिन लगा, याद रखिएगा। मान लो मैं कहीं पे यूरेनियम को ऐसा फेंक दिया, ठीक है, अब उसको मैं 3000 साल बाद उसको मैं देख रहा हूँ उसमें कितना, ठीक है। मान लो मैं पोलेनियम को कहीं पे फेंका हूँ, वो पोलेनियम का वजन मान लो मेरे पास देख रहा हूँ तो वो मान लो कितना है, 1 ग्राम है, राइट, 1 ग्राम है। अब उसको 0.5 ग्राम होने में कितना समय लगेगा, और हमारे पास क्या है, टी हाफ बराबर दिया है 3000 साल, याद रखिएगा, टी हाफ बराबर दिया है 3000 साल, और इसमें हमको 0.5 वर्ष होने पर, 0.5
होने में कितना समय लगेगा। तो 1 ग्राम हमको पहले से मिला है, 0.5 होने में मतलब टी हाफ का समय। तो टी हाफ बराबर हमको दिया है ऑलरेडी, कितना आ गया है इसका 3000 साल। मतलब मैं कोई भी यूरेनियम है, यूरेनियम को फेंक दिया, उसको 3000 साल बाद देख रहा हूं तो 1 ग्राम से वो 0.5 ग्राम ही डिकम्पोज हुआ होगा। याद रखिएगा, क्योंकि ये रेडियोएक्टिव पदार्थ है, ऐसा साल 2 साल में इसको कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। 3000 साल के बाद 1 ग्राम में यूरेनियम को फेंका था, उसका केवल हाफ 50% ही डिकम्पोज हो पाया है, वेस्ट हो पाया है, और 50% अब भी उसमें क्या है, वो जो पदार्थ की मात्रा है जिसको हम यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारे पास इस प्रकार से आपको अर्धआयुकाल एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा, यूरेनियम का अर्धआयुकाल 1600 वर्ष है, याद रखिएगा। तो कितने वर्ष के बाद प्रारंभिक मात्रा से 12.5% रह पाएगा, याद रखिएगा। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। यूरेनियम का हमको अर्धआयुकाल दिया है, यहाँ पे हम लिखते जाते हैं, जो क्वेश्चन में बोला है वो आपको क्या करना है, नोट डाउन करते जाना है। यूरेनियम का हमको अर्धआयुकाल कितना दे दिया है, अर्धआयुकाल बोलेगा तो टी हाफ मानिएगा, याद रखिएगा। टी हाफ हमको कितना दे दिया है, 1600 वर्ष दिया है, याद रखिएगा, मिल गया। फिर उसने क्या बोला है, कितने वर्ष के पश्चात प्रारंभिक मात्रा से, मतलब प्रारंभिक मात्रा से कुछ भी रहा होगा, मान लो प्रारंभिक मात्रा हम अभी नहीं जान रहे हैं तो 1 मान लेते हैं, 1 से ये 12.5 तक जाने में कितना वर्ष लगा या कितना टी हाफ लगा, इसको आपको बताना है। तो मान लो 1 से हम मानते हैं, हमारा प्रारंभिक क्या हो जाएगा, 1 से हो जाएगा, और अंतिम हमको कहां तक ले जाना है, 12.5 तक ले जाना है, याद रखिएगा। अब हम कोई भी चीज को मानते हैं 100% मान के चलते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट 100% रहा होगा, तो मैं यहाँ से एज्यूम करता हूँ जो एक समय मैंने माना है प्रारंभिक, वो 100% रहा होगा। फिर 100 से जाएगा 50% में, ठीक है, 50% से जाएगा 25% में, अब 25% ये क्या आ जाएगा 12.5% में। 12.5 मेरे को मिल गया, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब इसका टी हाफ बस काउंट करना है, 100 से लेकर 50 तक एक टी हाफ, और उसके बाद 50 से लेकर 25 तक सेकेंड टी हाफ हो गया, और फिर 25 से लेकर 12.5 तक हमारे पास क्या हो जाएगा, 4th टी हाफ हो गया, ये 3rd टी हाफ हो गया। मतलब हमको टी हाफ कितना मिल गया, 3 टी हाफ मिल गया, याद रखिएगा। यहाँ पे कितना टी हाफ हो गया, 3 टी हाफ हो गया। और जबकि हमको टी हाफ क्वेश्चन में दिया हुआ है 1600, अब 1600 को इसमें क्या करना है, गुणा करना है, 3 गुणा हम 1600 कर देते हैं, तो हमको क्या मिल जाता है, 4800। याद रखिएगा, इस यूरेनियम का अर्धआयुकाल जो 12.5 होने में कितना लगेगा, 4800 वर्ष लगने वाला है, याद रखिएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अर्धआयुकाल हो जाएगा। इसी में थोड़ा सा हम अर्धआयुकाल को बता देते हैं, 1-2 क्वेश्चन, फिर आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, राइट। औसत अर्धआयुकाल के लिए एक हमारे पास फार्मूला होता है, इसको हम क्या करते हैं, औसत अर्धआयुकाल, याद रखिएगा। औसत अर्धआयुकाल अगर पूछा तो आपको बताना है टी क्यू बराबर क्या होता है, 1.44 इंटू क्या होता है, टी हाफ। ये फार्मूला है, बस यही फार्मूला अगर आपसे है तो आपको हर चीज बन जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को हम क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं, उसके बाद आपको हर चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, राइट। मान लो कोई भी हमारे पास क्या है, पोलेनियम है, पोलेनियम का हमारे पास क्या दे दिया है, अर्धआयुकाल 140 दिन दिया है, इसको हम क्या मान लेते हैं, औसत आयुकाल 140 दिन दिया है। तो इसका क्या हो जाएगा, हम देखते हैं 140 दिन दिया है, टी हाफ बराबर, तो इसका औसत अर्धआयुकाल कितना होगा, इसको याद रखिएगा। तो हमको टी हाफ बराबर क्या दे दिया है, 140। क्वेश्चन को मैं ऐसे ही बना दे रहा हूँ, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसमें पुटअप करते हैं, 1.44 इंटू हम क्या कर देते हैं 140, याद रखिएगा। तो इसी को आप जब पूरा करोगे तो जो आंसर आएगा वही हमारे पास क्या हो जाएगा, औसत अर्धआयुकाल। क्वेश्चन में फिर मान लो पूछा कि हमारे पास अर्धआयुकाल कितना है, हमारे पास अर्धआयुकाल मान लो टी हाफ बराबर हमारे पास है 100, याद रखिएगा। टी हाफ बराबर हमको क्या दे दिया है, 100 वर्ष है, तो उसका औसत अर्धआयुकाल निकालिए। बहुत ही सिंपल है, औसत अर्धआयुकाल हमको क्या दे दिया है, ये दे दिया है अर्धआयुकाल 100 दे दिया है, तो उसका औसत अर्धआयुकाल तो 1.44 इंटू हम क्या देखते हैं, 100 देखते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 144 वर्ष इसका औसत अर्धआयुकाल हो गया, याद रखिएगा। अगर हमको दिया है 100 वर्ष किसी अर्धआयुकाल है तो उसका औसत अर्धआयुकाल निकालना है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 144 हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर मान लो यहीं पे हमको क्या दे दिया है, टी हाफ बराबर 300 दे दिया है, टी हाफ बराबर क्या दे दिया है, 300 दे दिया है। कोई क्वेश्चन में पूछा अगर यूरेनियम का, क्या हो जाएगा, अगर हमको आपको पूछा है कि यूरेनियम का अर्धआयुकाल, याद रखिएगा 300 वर्ष है, तो उसका औसत अर्धआयुकाल, तो औसत अर्धआयुकाल के लिए हमारे पास फार्मूला है 1.44 इंटू टी हाफ, याद रखिएगा। टी हाफ बराबर हमको दे दिया है 300, तो इसमें 1.44 इंटू 300 का क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है, जो आपके पास आंसर आएगा वही इसका औसत अर्धआयुकाल कहलाएगा, याद रखिएगा। तो आज हमने 2 टॉपिक कवर कर लिए, अर्धआयुकाल, औसत अर्धआयुकाल। ये दोनों टॉपिक बहुत ही इजी है,
लेकिन एग्जाम या इंटरव्यू में हम इसको भूल जाते हैं, क्योंकि हमारे डेली रूटीन में हम इसको नेग्लेक्ट करते हैं, राइट। तो इसमें क्या होता है, अर्धा टाइम में पहले 100% कोई भी रहेगा, 50 अपने आधा आधा पार्ट में क्या होता है, वो डिवाइड होता है या टूटता है, उसी को हम अर्धायुकाल कहते हैं। औसत अर्धायुकाल के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, टी क्यू इससे शो करते हैं। टी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 1.44 इंटू हमारे पास क्या होगा, टी हाफ। दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं जो आंसर आएगा वही अर्धायुकाल होगा, राइट। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।